तो फिल्म एक खूबसूरत लड़की से शुरू होती है। इसकी उम्र 10 से 12 साल थी। इसका सर सींगों से आरास्ता था और वो परों की भी मालिक थी। उसका नाम मेलेफिसेंट था। वो बहुत ही प्यारी परी थी। वो जादुई जंगल में रह रही थी। उसने अभी तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। ये खूबसूरत जंगल उसका सब कुछ था। आप ये भी सोच सकते हैं कि उसने आज तक इंसानों को नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो अपने जंगल में खुश है। जंगल में इंसानों के अलावा तमाम मखलूक़ात मौजूद थे। अजीबोगरीब जानवर भी थे। एक दिन मेलेफिसेंट जंगल में कहीं जा रही थी। वो एक छोटा सा लड़का देखती है जो कि उसकी उम्र का था। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो छोटा लड़का मेलेफिसेंट से कहता है कि मैं यहाँ करीब ही एक बादशाही में रहता हूँ। मैंने यहाँ एक हीरा देखा है और मैंने उसे उठाया है। मेलेफिसेंट वो हीरा उसे वापस ले लेती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बादशाही में छोड़ दूंगी। वो लड़का कहता है, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? और अगर मैं दोबारा इस जंगल में आऊँ तो क्या मैं यहाँ खेल सकता हूँ? फिर मेलेफिसेंट कहती है कि ये जादुई जंगल है और तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं। लेकिन हम देखते हैं इसके साथ वो मुसाफा करते हैं। फिर मेलेफिसेंट करंट महसूस करती है। हकीकत के जरिए उसने उस लड़के के लोहे की अंगूठी से बहता करंट महसूस किया। वो बताती है कि लोहा परियों को जला देता है, तो उसे पहनकर मत आना। उसके बाद हम देखते हैं लड़का अपनी बादशाही में वापस आता है, लेकिन जिस मुमलिकत से वो इस मुमलिकत में आता है वो इस जंगल पर कब्जा करना चाहता था। इसके वालिदैन भी जिंदा नहीं थे। मेलेफिसेंट का अच्छा दोस्त बन जाता है और इनके लिए ये मायने नहीं रखता था कि वो मुखालिफ मुमलिकत से हैं। वो एक साल खेलते रहे और कई साल इसी तरह गुजर गए। वो लड़का वहाँ आता था और मेलेफिसेंट के साथ खेलता था। अब वो बड़े हो चुके थे। वो दोनों 16 साल के थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मेलेफिसेंट का ख्याल है कि ये इंसान परियों के दुश्मन नहीं हैं, वो अच्छे हैं। वो ये भी नहीं जानती थी कि उनमें लालच भी नहीं है। एक दिन मेलेफिसेंट सोच रही थी कि कई दिन गुजर गए और वो लड़का यहाँ नहीं आया। लड़के के बारे में उसको एक और बात याद आती है। उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपनी सल्तनत पर कब्जा करूंगा। वहाँ एक किला है, वो भी ले लूंगा। इसका मतलब ये कि मेलेफिसेंट नहीं जानती थी कि वो लड़का लालची था। एक दिन मेलेफिसेंट अपने जंगल में बैठी थी। वो देखती है कि दूसरी रियासत का बादशाह जंगल पर कब्जा करने के लिए फौज और घोड़ों के साथ वहाँ पहुँचता है। मेलेफिसेंट उस जंगल की परी थी। वो अपने जंगल की हिफाजत करना अच्छी तरह जानती थी। वो खड़ी हो जाती है। वो अब ज़्यादा ताकतवर थी। वो बादशाह से कहती है कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। बादशाह कहता है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा। इसके साथ वो अपनी फ़ौज को हुक्म देता है कि मुझे इसकी लाश चाहिए। अब बादशाह की फ़ौज जंगल की तरफ बढ़ी, लेकिन जंगल से घोड़ों पर बैठकर अजीबोगरीब मखलूक उन पर हमला कर देती है। अब बादशाह और उसकी फ़ौज पूरी तरह ज़ख्मी हो चुकी थी। तमाम इंसान खौफ के मारे वहाँ से भागते हैं कि ये जादुई जंगल है और हम इनसे नहीं लड़ सकते। बादशाह अपनी सल्तनत में वापस आ जाता है। बादशाह बूढ़ा था और बहुत ही कमज़ोर था। उसने तमाम लोगों को जमा किया। तो उनसे कहता है कि तुम सब जानते हो कि इस जंगल में बहुत सा खजाना है और शुरू से मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हम इस जंगल पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन मेरी हालत की वजह से मुझे यकीन नहीं आता कि मैं वहाँ जाकर लड़ सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भी मेलेफिसेंट को मारेगा मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। फिर इनमें से एक लड़का निकलता है। वो कहता है कि मैं वहाँ जाऊंगा। वो लड़का कौन था ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये स्टीफन था। इसका मतलब यही वो छोटा लड़का था जो मेलेफिसेंट के साथ खेला करता था। फिर हम देखते हैं कि स्टीफन मेलेफिसेंट से मिलने के लिए वहाँ जाता है। कई सालों बाद वो वहाँ जाता है और मेलेफिसेंट उससे पूछती है कि तुम कई साल से कहाँ थे, क्या हमारी दोस्ती के बारे में नहीं सोचा? वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत मसरूफ़ था, लेकिन तुम्हें मैं भूला नहीं। अभी भी मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि हमारा बादशाह तुम्हें कत्ल करना चाहता है। बस अपना ख्याल रखना, मैं आपकी हिफाजत के लिए हाजिर हूँ। इसके बाद वो बहुत सी बातें करने लगे। मेलेफिसेंट कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इंसान बदतर हो सकते हैं। वो उस पर यकीन रखती है। दूसरी तरफ स्टीफन एक लालची शख्स था। वो उसे पानी से मंशियात पीने पर मजबूर करता है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद स्टीफन ने चाकू उठाया और उसे मारने ही वाला था, लेकिन वो नाकाम रहता है। फिर अगली सुबह जब मेलेफिसेंट बेदार हुई तो उसे मालूम हुआ कि उसके कोई भी पर नहीं, उसके जख्म थे। उसे देखकर मेलेफिसेंट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो चीखने और रोने लगती है क्योंकि उसके खूबसूरत पंख ही उसके साथ नहीं थे। अब वो परों वाली शहजादी नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मेलेफिसेंट के परों को लेते हुए बादशाह के पास पहुंचता है। वो कहता है, देखो मैंने तुमसे जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। बादशाह इससे खुश हो जाता है, इससे पंख ले लेता है और उसे मुमलिकत का बादशाह बना देता है।
यहाँ स्टेफन का ख्वाब पूरा हो जाता है। दूसरी तरफ हम जंगल में मेलिफिसेंट को देखते हैं। वो बहुत ही उदास थी क्योंकि वो उड़ नहीं सकती थी। वो जंगल से चलते हुए कहीं जा रही थी। वो देखती है कि एक शिकारी कौवे को मारने वाला है। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो फौरन उस कौवे को इंसान बना देती है। वो शिकारी डर गया और वो वहाँ से भाग गया। वो कौवा जो अब इंसान बन चुका था वो उसके पास आता है। वो कहता है शुक्रिया, लेकिन तुम ऐसा क्यों करती हो? फिर मेलिफिसेंट ने कहा कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा दिल आपके लिए हमदर्दी महसूस करता है। वो कौवा कहता है कि मैं अब सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करूँगा, आप जो कहेंगी मैं आपकी बात मानूंगा। वो कौवा इंसान बनकर खुश था। मेलिफिसेंट भी इस पर वो इसका नाम डेविल रखती है। डेविल के लिए मालूमात लाता है। मेलिफिसेंट को मालूम हुआ कि स्टेफन ने बादशाह बनने के लिए उसके परों को खत्म कर दिया। वो इंसानों से नफरत करने लगती है। इंसानों पर उसका एतमाद खत्म हो गया था। फिर हम देखते हैं कि स्टेफन ने बादशाह की बेटी से शादी कर ली थी। अब उनके घर बेटी की पैदाइश हुई। बहुत सी तकरीबात हुई। कोई नहीं जानता था कि वहाँ दूर दूर से कौन आ रहा था। इससे मौका पाकर मेलिफिसेंट भी वहाँ चली जाती है। वो इसकी ख्वाहिश करने लगती है। वो इस छोटे बच्चे से कहती है तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन जैसे ही आप 16 साल के हो जाओगे एक सुई आपके हाथ पर चुभ जाएगी, इसके बाद तो मर जाओगे। फिर स्टेफन उससे दरख्वास्त करता है और उससे कहता है कि ऐसा ना करो, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो? फिर मेलिफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और याद करो कि तुमने मेरे साथ क्या किया। मेलिफिसेंट के दिल में अब भी कुछ हमदर्दी बाकी थी। और स्टेफन से कहती है कि एक हल है, अगर तुम्हारी बेटी को इसकी 16वीं सालगिरह पर उसका सच्चा प्यार मिल जाए तो उसकी जिंदगी बच सकती है। इसकी वजह से स्टेफन परेशान हो जाता है। वो 3 छोटी शहजादियों को बुलाता है और उनसे अपनी बेटी को यहाँ से बहुत दूर ले जाने को कहता है। जब तक वो 16 साल की ना हो जाए उसे यहाँ मत लाना, वरना उसकी कर्ज सच्ची हो जाएगी। इसके बाद वो जंगल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मेलिफिसेंट ने अपनी ताकतों से जंगल की हदूद को टाँप लिया था। इस जंगल में कोई इंसान दाखिल नहीं हो सकता था। फिर हम उस शहजादी को देखते हैं जो कि स्टेफन की बेटी थी और उसका नाम अरोरा था। वो 3 परियां उसे बहुत दूर ले गईं, लेकिन मेलिफिसेंट अब भी अपनी जगह जानती है। जहां वो रो रही थी वो उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी बच्ची यानी शहजादी अरोरा मुस्कुराने लगती है। अब मेलिफिसेंट का दिल उसके लिए नरम हो जाता है क्योंकि मेलिफिसेंट एक अच्छी परी थी, वो कोई जालिम औरत नहीं थी। शहजादी अरोरा की देखभाल करने वाली 3 परियां लापरवाह थीं। मेलिफिसेंट अक्सर अरोरा की जान बचाती थी। कभी वो पहाड़ से गिरती है तो कभी दरख्तों से। वक्त के साथ साथ शहजादी अरोरा भी बड़ी होती जा रही थी। शहजादी अरोरा की उम्र अब 15 साल थी। उसका मतलब है कि उसकी कष्ट को पूरा होने में सिर्फ 1 साल बाकी है। अब वो परियां उसे उस जगह ले गईं जो कि एक हद में थी। वो जगह ऊंचे जंगलों से घिरी हुई थी। शहजादी अरोरा ने भी बैरूनी दुनिया नहीं देखी, जैसा कि मेलिफिसेंट ने नहीं देखा, तो वो ये भी नहीं जानती थी कि बाहर क्या है। एक दिन वो वहाँ जाती है और वहाँ देखने लगती है कि उस दौरान उसे महसूस होता है कि कोई है। वो कहती है कि कोई है तो सामने आए, मुझे बहुत से सवालात करने हैं। अब मेलिफिसेंट वहाँ थी। वो शहजादी अरोरा के सामने आती है। जब वो उसे देखती है तो शहजादी चीख उठती है और कहती है तुम ही हो जिसने बचपन से मेरा ख्याल रखा है, तो मेरे सामने क्यों नहीं आई? आप मेरे गॉड मदर हैं, मैं आपको पहचानती हूँ और तुम्हारे साथ वो कौवा मुझे भी अच्छा लगता है। मेलिफिसेंट को उसके जवाब की तवक्को नहीं थी, तो वो भी अंदर से खुश हो जाती है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो एक अच्छी परी थी। वो अरोरा से मोहब्बत करने लगती है। अब वो नहीं जानती थी कि मैंने जो कर्ज दी थी वो पूरी हो जाएगी। उन्होंने अच्छी दोस्ती की है। वो एक साथ रहते हैं और एक साथ खेलते हैं और माँ बेटी की तरह एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन जब शहजादी अरोरा सो रही थी, मेलिफिसेंट अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उस कर्ज को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो जानती है कि कई सालों की कर्ज वापस नहीं ली जा सकती, खास तौर पर जब उस कर्ज का होने का वक्त आ गया हो। इसकी वजह से मेलिफिसेंट परेशान थी क्योंकि उसकी 16वीं सालगिरह करीब थी। फिर वो दुआ करती है कि जल्द ही उसका सच्चा प्यार उसे मिल जाए ताकि उसकी कष्ट वापस आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह अरोरा और मेलिफिसेंट जंगल में बातें कर रहे थे। अरोरा ने मेलिफिसेंट से पूछा कि तुम्हारे पर कहाँ हैं? तुम तमाम परियों के पंख होते हैं। पर मेलिफिसेंट कहती है कि मेरे भी पर थे, लेकिन एक इंसान ने इससे मुझसे छीन लिए। मैं उनसे खुश थी, मैं आसमान में ऊंचा उड़ती थी, मुझे अपने परों की कमी महसूस होती है। इसके साथ ही मेलिफिसेंट रोने ही लगती है कि शहजादी उसे चुप कराती है और कहती है कि फिक्र नहीं करो, कल मेरी 16वीं सालगिरह है और मैं इजाज़त लूँगी कि आपके साथ रहने के लिए आपके पास आऊँगी। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मेलिफिसेंट जानती थी कि ये मुमकिन नहीं है। जब तक उसे एक सच्ची मोहब्बत ना मिले वो एक दिन मर ही जाएगी।
शहजादी अरोरा वहाँ से अपने घर जा ही रही थी कि वो रास्ते में लड़का देखती है। वो बहुत ही खूबसूरत था और वो उसकी ही उम्र का था। जैसा कि वो एक दूसरे को देखते हैं तो वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। खैर उसके बाद शहजादी अपने घर चली जाती है। वो 3 परियों से कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, इस घर से बहुत दूर मैलिफिसेंट के पास जाना चाहती हूँ। परियों का ख्याल है कि शायद वो इस चीज़ को जानती थी कि इसके वालिदैन अभी भी जिंदा हैं और वो बादशाही में जाना चाहती है। इसकी सालगिरह के बाद वो तीनों परियां इसे सच बताती हैं कि क्या हुआ है। बुरी परी है जो तुम्हें मारना चाहती है। उसे बताते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि मेलिफिसेंट ही थी। ये सुनकर शहजादी अरोरा को अपने कानों पर यकीन नहीं आता। उदास होकर वो मेलिफिसेंट के पास जाती है। उससे पूछती है कि क्या ये सच है जो मैंने सुना है। मेलिफिसेंट उसे प्यार से कहती है कि हाँ ये सच है, मैंने तुम्हें कर्ज दी है लेकिन मेरा दिल बदल गया है। मैंने ये सिर्फ काम तुम्हारे बाप की वजह से किया है, नहीं चाहती कि तुम मरो, तुमको पसंद करती हूँ। हालांकि शहजादी परेशान थी और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो सल्तनत की तरफ दौड़ती है। वहाँ जाकर वो अपने वालिद यानी किंग स्टेफन को गले लगाती है। वो कहती है कि बाबा मैंने आपको बहुत याद किया, मुझे लगता है कि मैं अकेली हूँ। उसका बाप उन तीनों परियों पे बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों को इसको 16वीं सालगिरह के बाद लाने को कहा था, फिर ये सब कुछ जानते हुए भी तुम इसे यहाँ पे क्यों लाए। वो अपनी फौज को उसे वापस भेजने का हुक्म देता है ताकि वो उसे एक कमरे में बंद कर दे और उसके आसपास कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए और उसके कमरे में कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन वो बादशाह कर्ज को नहीं रोक सकता था। शहजादी की 16वीं सालगिरह आती है। कर्ज के असर की वजह से शहजादी अरोरा खुद ब खुद उस जगह पर चली जाती है। कर्ज की वजह से वो सुइयों को छूती है, फिर वो बेहोश हो जाती है। वो गहरी नींद में चली जाती है। बादशाह परेशान था क्योंकि अब उसकी बेटी गहरी नींद में थी, वो कभी नहीं उठेगी। मेलिफिसेंट भी उदास महसूस कर रही थी। वो उस लड़के को बुलाती है जिसने रास्ते में शहजादी अरोरा से मुलाकात की थी। वो सोचती है कि शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हो सकता है अगर वो शहजादी अरोरा से मिले तो वो जाग जाएगी। फिर मेलिफिसेंट उस लड़के के साथ उस जगह जाती है और जहाँ अरोरा सो रही थी। उस दौरान जो परी वहाँ मौजूद थी वो शहजादी की देखभाल कर रही थी। वो बादशाह से कहती है कि आप शहजादी अरोरा के वालिद हैं, इसकी पेशानी चूमे, शायद वो जाग जाए, शायद तुम उसकी सच्ची मोहब्बत हो। तब बादशाह स्टेफन कहता है नहीं, मैं कभी भी इसका सच्चा प्यार नहीं हो सकता, मैंने मेलिफिसेंट को धोखा दिया है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब जब मेलिफिसेंट इस लड़के को वहाँ से ले जाती है तो वो शहजादी अरोरा के करीब जाता है। शहजादी अरोरा नहीं जाती। फिर मेलिफिसेंट को पता चलता है कि वो उसका सच्चा प्यार नहीं है। उसे देखकर मेलिफिसेंट रोने लगती है। फिर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। ये कहते हुए मेलिफिसेंट रोते हुए उसको चूम लेती है। फिर वो वहाँ से जाने ही वाली थी लेकिन फिर उसे पीछे से आवाज आती है कि मेरी माँ को रोको। ये शहजादी अरोरा की आवाज थी। हाँ, शहजादी अरोरा को सच्ची मोहब्बत मेलिफिसेंट से थी क्योंकि वो इसे दिल से प्यार करती है। शहजादी अरोरा मेलिफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। फिर मेलिफिसेंट उसे अपने साथ ले जाते हुए वहाँ से जाने ही वाली थी लेकिन फिर स्टेफन की फौज पर जाल फेंक देती है। वो लोहे का जाल था, परियों को जला सकता था। यहाँ मेलिफिसेंट बेबस थी। फिर वो अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है। वो कौवा अपने मुंह की आग बुझाने लगता है। ये वहाँ मौजूद तमाम लोगों को जला देता है। मेलिफिसेंट अब आजाद था लेकिन फिर बादशाह स्टेफन वहाँ पहुँच जाता है ताकि वो मेलिफिसेंट को मार सके। दूसरी तरफ शहजादी मेलिफिसेंट के परों को देखती है। वो पंख हिल रहे थे जैसे वो जानते हो कि उनका मालिक वहाँ मौजूद है। शहजादी अरोरा ने अपने परों को हिलाना शुरू किया। वो खुद ब खुद मेलिफिसेंट के साथ मिल गए। मेलिफिसेंट ने उन्हें दोबारा पकड़ लिया। वो स्टेफन को अपने साथ उड़ाती है लेकिन वो उसे ऊंचाई से नीचे नहीं फेंकती। स्टेफन उस पर हमला करने ही वाला था जिसकी वजह से वो दोनों ही ऊपर ऊंचाई से गिरने ही वाले थे कि स्टेफन ने मेलिफिसेंट के परों को पकड़ रखा था उसे उड़ने से रोकने के लिए। लेकिन जब वो जमीन पर गिरने ही वाले थी कि मेलिफिसेंट ने अपने पर खोल दिए और वो उड़ने लगती है। इसकी वजह से स्टेफन जमीन पर गिरकर मर गया। इसका मतलब कि लालची आदमी अब इस दुनिया में नहीं था, सब कुछ ठीक था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट तमाम हदूद को हटा देती है जिनको उसने जंगल के आसपास रखा था। वहाँ फिर से फूल खिलते हैं, हरियाली लौट आती है। इसके बाद वो शहजादी अरोरा से कहती है जब तुम उस जंगल की मलका हो, सल्तनत और जंगल एक साथ थे और सब खुशी से जिंदगी गुजारने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।